हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, कौसर और सितारा, ये जो ड्रामा है शायद अब उस तरह से वर्क नहीं कर रहा जिस तरह इसे वर्क करना चाहिए था। यही बात मुझे सितारा का जो रिएक्शन वीडियो है अप्रोक्सीमेटली काफ़ी बड़ा है वो मैंने अभी सुना है। और मैं बड़ी हैरान हूँ कि जितना लोग कह रहे हैं सितारा स्टॉप डूइंग कौसर कौसर, सितारा उसको उतना ही ज़्यादा आकर क्लैरिफाई करने के चक्कर में मजीद यहाँ पर अपने ऊपर सवालात उठा दे रही हैं। और सितारा, ऐसा तो होना ही था जिस तरह इन्होंने कहा कि लोगों ने जब इनको कहा कि तुम्हें अन कर देंगे, इनके सब्सक्राइबर बहुत नाराज हुए। वाकयातन वो टाइम जब सितारा आपके घर विलेज से कौसर आई, स्पेशली आपने उसको वेलकम करने के लिए आप गार्डन में थी और जिस तरह वो आई आपका कैमरा फौरन से ऑन हो गया। तो ये तमाम तर चीजें आपकी तरफ से इंटेंशनल थी, फॉर योर व्लॉग भी थी। और जाहिर सी बात है आपको अपने व्लॉग में इन तमाम तर चीजों को लेना था। अगर ऐसा नहीं था सितारा, तो मिस्टर साजिद अगर अपनी जो वाइफ है उसका सेकंड घर, जो कि उनका बहुत बड़ा कंटेंट था, अगर वो अपने चैनल पर डालते इतने टाइम से जिस घर को वो ढूंढ रहे थे, तो मेरे ख्याल में अच्छे खासे व्यूज उनको भी पड़ जाते। बट दिस टाइम भी आपने जाकर जो उनका घर है वो कैप्चर किया और एक एक चीज और रूम और सब कुछ आपने जिस हद तक दिखा सकती थी वो अपने ही व्लॉग में ऑडियंस को दिखा दिया है ना। तो ऑडियंस जो है सितारा, आपको क्या लगता है कि जो यहाँ बैठे लोग हैं वो समझ से खाली हैं या फिर उनके पास जो चीजें हैं वो समझने का एक माइंड नहीं है? यहाँ पर इतना ज्यादा ऑडियंस स्मार्ट और शार्प है ना कि वो आकर खुद कमेंट कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें बता रहे होते हैं कि देखिए ये पॉइंट ऐसे है और यहाँ पर इस तरह से हुआ था, है ना। इतना ज्यादा वो आ, बहुत गौर से ऑब्जर्व करते हैं सिचुएशन को। तो खैर, सितारा ने इस कहानी को स्टार्ट किया कि उन्होंने आकर अपनी ऑडियंस का जो रिएक्शन देखा था उस वजह से एक वीडियो बनाई और उस पर ऑडियंस जो है वो भड़क गई। दोबारा से सितारा को कहने लगी अब बोर हो गया है, एवरी टाइम तुम आकर सेम कहानी सुनाती हो। मुझे लगता था कि इस चीज को सितारा एंड करती और जो टू दी पॉइंट बात थी वो आकर कर देती, लेकिन इस वीडियो में जिस तरह से सितारा आपने तमाम तर कहानी दोबारा की है, तो आप पर ही सवालात मुझे लगता है ज्यादा उठ गए। और जो चीज आप दिखाना चाहती हैं ना, जो चीज आप समझाना चाहती हैं, वो चीज हो नहीं पा रही है। उसका रीजन है, आपने कहा कि जो कौसर का भाई है, जिस तरह उसने आपके खिलाफ एक वीडियो बनाई, दो वीडियो बनाई, फिर आपको गुस्सा आया, आप अपने हस्बैंड की वीडियो का वेट करती रही वो कब बनाएंगे, बट वो बैक कैमरा बैठकर तमाम तरह चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर आपका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और आपने इस ससुराल को सेकंड हैंड ससुराल का टैग दे दिया। अच्छा, अब पता है क्या सितारा, यहाँ पर आपने इस वीडियो में भी सेकंड हैंड ससुराल इसको दोबारा से हाईलाइट किया क्योंकि आप अपनी नाराज ऑडियंस को खुश करना चाहती हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हेल्ड फॉर रिव्यू पर पड़े रहते हैं जहां पर आपका बहुत अजीब सा नाम लिखा रहता है, जिस नाम से एक आप को यूट्यूब पर लोग बुलाते हैं, जो मिस्टर साजिद हैं, उनके लिए मुझसे कहा जाता है कि आप उनको मिस्टर साजिद या साजिद साहब क्यों कहती हैं, आप उनको इस नाम से पुकारिए। बट मैं उन कमेंट्स को भी अप्रूव नहीं करती। उसका क्या होता है इफेक्ट कि वो ऑडियंस मुझसे नाराज होती है। बट इट्स ओके। मैं देखिए, मेरा अपना एक स्टैंडर्ड है ना, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के लिए किसी जिसको मैंने कभी जब मैंने स्टार्ट में भी वीडियोस बनाई तो मैंने इस नाम से नहीं पुकारा, तो मैं आज क्यों पुकारूं, है ना। तो मैं लोगों को प्लीज करने के लिए, अपने फायदे के लिए ये तमाम तर काम नहीं कर सकती। मुझे इस टाइम आपकी वीडियो पर सबसे बड़ा एतराज ये है कि अगर वहां से वीडियो आसिम ने बनाई थी जो कि कौसर का भाई है, तो उसके पूरे घराने को जिस तरह से आप सेकंड हैंड ससुराल कहकर अपनी ऑडियंस को खुश करने के चक्कर में दोबारा से ये लफ्ज बोल गई हैं, तो मुझे लगता है ये चीज ठीक नहीं है। उधर से देखें, जो आपका घर है, आपका घराना है, आपका मैका है, उसके लिए आज तक कोई ऐसा सिंगल वर्ड किसी ने भी गलत आकर बोला है, कोई ऐसी सिंगल बात किसी ने भी आकर गलत की है नहीं की ना, तो मुझे लगता है फिर आपको भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, है ना। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर आसिम में गैरत होगी और उसके अंदर थोड़ा सा भी लिहाज होगा, तो यही चीज तो सितारा लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सितारा, आपको आसिम ने क्लियरली कहा था कि आप लोगों ने
उसकी बहन को कंटेंट बना रखा है और उसके भांजे को कंटेंट बना रखा है। और जब उसके अब्बा कराची गए थे ना, तो उसने उस टाइम भी एक वीडियो बनाई थी और कहा था कि अब्बू किसी काम से आए हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके मुंह पर कैमरा रख दूं, क्योंकि हम इस तरह काम नहीं करते। तो वहां से भी एक क्लियर टोन था। तो मुझे लगता है जो चीज आप उसके लिए कह रही है ना, वही चीज आपकी ऑडियंस आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जो कहता है ना फिर तो वो ठीक ही कहता है। आप उसकी बहन के एक एक मूवमेंट को, एक एक जो उसकी जिंदगी का लम्हा है, जैसे न्यू घर अभी लिया, अब तो मिस्टर साजिद ने लिया। पहले वाले घर के मुतालिक आपका कहना था कि वो जो घर था, आपने इतना अपना दिल बड़ा किया कि वो गांव में रहना नहीं चाहती थी, वो यहाँ आना चाहती थी। तो आपने उसका घर जो है, क्योंकि फिर लोग आपको कहते हैं आप बड़ाई कर रही हैं, तो आपने रेंट भी दिया। फिर आपने उसका जो पूरा घर है वो भी सजाया। तो सितारा, अगर सजाया तो उसको अपने व्लॉग का पार्ट भी बनाया, उससे एक रेवेन्यू भी तो जनरेट हुआ ना, जो कि आपके ही काम आया है ना। और अगर उसका कुछ हिस्सा मतलब आपने खर्च कर दिया, ईद पर उसको एक गिफ्ट दिला दिया, बच्चे को कुछ दिला दिया, तो क्या वो बहुत बड़ी बात थी? आपने कहा आपने बहुत दुआएं की कि उसके घर अल्लाह पाक उसको एक बेटा दे दे ताकि उसकी जिंदगी भी कंप्लीट हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जिस टाइम कौसर वापस आई, तो वो कौन सा टाइम था आपको भी अच्छी तरह से याद है। वो आना नहीं चाह रही थी। मुझे ना उसकी वीडियो याद है कि मिस्टर साजिद ने जब विलेज से उसको लेने गए थे ना, जब इब्राहिम होने वाला था, तो शी वॉज सेइंग मुझे नहीं जाना। तो इनका कहना था बस बस बहुत हो गया, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, बस चलें सामान पैक करें। ये चीज कैप्चर हुई थी। अगर किसी को याद है तो याद होगा, वरना आप देख सकते हैं, इनके व्लॉग्स तो रहते ही हैं। तो फिर सितारा ने कहा कि हर टाइम वो वैसा नहीं कर सकती। मतलब वही ना, आप खुद को बहुत ज्यादा एक यहाँ पर महान दिखाना चाह रही हैं सितारा, और ये दिखाना चाह रही हैं कि आप हमेशा बहुत एफर्ट डालती हैं। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आपने ये एटीट्यूड अपनाया है, स्टार्ट से ही यही रहा है। जब आप दोनों वाइफ्स की बात आती है और जब आप चीजों को क्लैरिफाई करने बैठती हैं, तो आप इसी तरह से जो एक पॉइंट है ना, उसको पिक करती हैं, है ना। यहाँ पर मैंने एक और चीज नोटिस की, आप ऑडियंस को कह रही हैं कि देख लें, कौसर को भेजने के लिए, बुलाने के लिए, आप भेजने के लिए तो आपकी गाड़ी गई थी, हाँ, बुलाने के लिए जो आपकी गाड़ी है वो नहीं गई। ना ही आपने कोई टिकट दिया, ना ही मिस्टर साजिद खुद लेने गए, बल्कि वो गांव से अपना सामान लेकर छोटे बच्चे के साथ बसों में धक्के खाते हुए आई। अब सितारा, ये जो आपका स्टेटमेंट है, आपको क्या लगता है कि ये आप लोगों की कोई पॉजिटिव साइड यहाँ पर दिखा रहा है? मिस्टर साजिद का कोई पॉजिटिव एंगल दिखा रहा है? नो, ये बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा। आपने उसको मजीद यहाँ पर मजलूम बना के हाईलाइट कर दिया है कि बिल आखिर उसने सोचा कि ये लास्ट चांस है, और अगर अब शौहर नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, आप ये बताना चाहती हैं। और फिर क्या हुआ कि वो छोटे बच्चे के साथ धक्के खाती हुई शबाना बाजी के साथ जो है, वो अपने बल पर अपना सामान लेकर डायरेक्ट विलेज से यहाँ आ गई, है ना। और जो मिस्टर साजिद हैं, जिस तरह फिर उन्होंने उन लोगों को पिक किया और फिर आपने वेलकम किया और आपने एक व्लॉग बनाया। बेहतर ये नहीं था कि अगर कौसर धक्के खाती आई थी, तो मिस्टर साजिद जिस तरह से भी आधा अधूरा उसका घर था, थोड़ा सा उसमें चीजों को सेट तो आपने कर ही दिया था। सितारा ने दिखाया था ये बेडरूम है, बेड आ गया, तो वहीं पर वो एडजस्ट कर लेती है ना। जलालत से तो बेहतर यही चीज थी। ना सितारा परेशान होती, ना कौसर परेशान होती। मैं सोच रही हूँ आखिर किस ट्रैक पर कहानी जा रही है और कौन सी चीज है जो आप लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, फिर सितारा ने कहा कि सितारा ने क्लियरली बोला था कि बहुत बार ये अपना जो एक है ना, मतलब बलिदान वो कर चुकी हैं, और हर बार ऐसा नहीं होगा। अब इनको अपनी स्पेस चाहिए और अब ये खर्चा नहीं देंगी। और चाहे मिस्टर साजिद 40,000 कमाए, चाहे 30,000 कमाए, पहला हक इस घर पर है, तो वो पहले इस घर की तमाम तर जरूरियात पूरी करें और फिर जो बच जाए तो वो उसको दें। सितारा, मिस्टर साजिद की दो बीवियां हैं, आपकी दो बीवियां नहीं है। मतलब मिस्टर साजिद और कौसर, इस चीज को समझिएगा। अदल कैसे करना है ये आप डिसाइड नहीं करेंगी, ना कौसर डिसाइड करेगी। ये डिसीजन मिस्टर साजिद का होगा। बीवियां उनकी दो हैं, है ना। और उनको जाकर ये चीज पूछना चाहिए कि किस तरह मामलात करने। ऐसा नहीं कि अगर पहली बीवी कह रही है कि 40,000 में से जो बच जाए फिर जाकर तुम दूसरी
दूसरे घर पर खर्च करना, या दूसरी बीवी कह रही है तुम्हारी पहली बीवी तो अच्छा कमाती है, ऐसा करो कि जो उसके बच्चों के लिए खर्चा निकलता है वो भी तुम हम पर खर्च करो। तो ये वाला एटीट्यूड नहीं होता जिस तरह से आप यहाँ पर बैठकर ये तमाम तर बातें बता रही थी। खैर, ये तमाम तर चीजें सितारा रिपीट मोड पर सितारा ने लगा कर रखी और कहा कि जब इनकी जिंदगी में सेकंड वाइफ नहीं थी ना, तो ये भी ऐसे ही थी। इनको भी लोगों की स्टोरी सुनकर कोई कनेक्टिविटी महसूस नहीं होती थी। सितारा, बात ये नहीं है, बात ये है कि ऑडियंस आपसे कह रही है कि पिछले 4-5 सालों से ये पूरी कहानी टाइम टू टाइम आप रिवाइव क्यों करती हैं, है ना? टाइम टू टाइम आप लोगों को क्यों याद दिलाती हैं? अगर लोग इस चीज को महसूस नहीं करते, जो आपके हस्बैंड ने सेकंड शादी की थी, तो उस टाइम पर जो कि आपका पीक टाइम था और आपका खुद का कहना था कि जैसे ही आपने वीडियो अपलोड किया और आप सो गई, सुबह उठी तो आपकी किस्मत का सितारा चमक उठा था, यानी आपकी वो वीडियो वायरल हो गई थी। तो वायरल इसलिए हुई ना क्योंकि लोगों ने आपके साथ एक कनेक्शन महसूस किया कि अरे देखो, इसका शौहर इसके होते हुए दूसरी शादी कर रहा है। लोगों ने लेट गो नहीं किया। उस वक्त आपकी ये कहानी बहुत ज्यादा रैंक की। उस वक्त लोगों के दिल में जो इमोशंस थे वो बहुत ज्यादा आपकी कहानी की वजह से आपके साथ जुड़ते गए, आपकी तरफ लोग आते गए, है ना? तो ये कहना कि जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे, लोग समझ पा रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा समझ रहे हैं, अब ऐसा हो गया है। वो ये कहना चाहते हैं कि आप पूरी जो कहानी स्टार्ट से लेकर बैठ जाती हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। बात यह है, आप 2 लफ्जों में बताएं कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे ये डिमांड कर रही थी कि आपने तो कहा था अब आप कौसर के लिए कुछ नहीं करेंगी, अब आप उसके आगे पीछे नहीं फिरेंगी, अब आप कैमरा लेकर उस पर मतलब इस तरह से अपने व्लॉग का पार्ट नहीं बनाएंगी। इवन जो मिस्टर साजिद हैं उन्होंने भी कह दिया था कि कौसर जो है अब वो व्लॉग में नहीं आया करेगी, जब ये वाली बात हुई थी, है ना? मतलब उन्होंने भी अपने व्लॉग से उसका कट ऑफ कर दिया था, है ना? ये तमाम तर चीजें भी हैं। तो खैर, आप बड़ी आसानी से क्लियरली कह सकती थी कि वो हमारी वक्ती लड़ाई थी और अब हम अपना दोबारा से एक न्यू स्टार्ट ले रहे हैं। कभी वो मेरे घर आएगी, कभी मैं उसके घर जाऊंगी, बाकी जो अखराजात हैं वो हस्बैंड का हेडेक है, वो जिस तरह देखे, है ना? तो अपनी ऑडियंस को इस तरह से समझा सकती थी। बट आपने ये कहा, जो आपका एटीट्यूड था ना, जो आप पूरी स्टार्ट से कहानी लेकर बैठ गई, तो वो इस तरह से था कि आप हमेशा कहती है ना कि आप लोग मेरी फीलिंग समझते हैं और आप मेरा भला चाहते हैं। आप अगर कोई बात कर रहे हैं तो आप मुझे समझाने के लिए ही कर रहे होंगे। मतलब आपका ये वाला जो एटीट्यूड था ना, जो आपका भी कल परसों रिएक्शन आया है, उसमें ये वाला एटीट्यूड मिसिंग था। तो दिस टाइम जो आपका एटीट्यूड है ना, वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, आप अपनी ही ऑडियंस पर भड़क उठी। अदरवाइज आप जो है ना बहुत पोलाइटली उनको अपनी फीलिंग्स समझाया करती थी। तो ये वाला सिलसिला हुआ। साथ ही आपने कहा कि आपने कौसर को जो पहले घर लेकर दिया था, तो वहां पर कुछ चुड़ैल औरतें जो हैं वो बैठी रहती थी कौसर के घर में डेरा डालकर सारा सारा टाइम, और जब भी आप वहां जाते थे तो वो औरतों का ग्रुप वहां से निकलता था, है ना? तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि इतना खतरनाक ग्रुप आता था और एक भी बार आप दोनों में से किसी ने भी उसको कैप्चर नहीं किया। चेहरा ना दिखाते लेकिन कुछ तो हिंट देते। वहां तो सुन सन्नाटा पड़ा रहता था, बिल्कुल पता ही नहीं चलता था कि कौसर के घर में कोई है या नहीं है। जब भी आप गई, जब भी मिस्टर साजिद गए, तो जो कौसर है उसने हमेशा घर का दरवाजा खोला है। हाँ, एक आध बार ऐसा हुआ कि कौसर बाहर वॉक कर रही होती थी तो लोग कह रहे होते थे कि ये पड़ोसी के साथ घूम रही है, लेकिन उस टाइम क्या था कि जो सुमेरा फैमिली है वो 2 कदम के फासले पर वहीं कौसर के इर्द गिर्द मौजूद थी, कि मुझे ऐसा लगता था कि कौसर सुमेरा के घर चली जाती होगी, है ना? ये वाली चीज थी। खैर, उसके बाद यहाँ पर आपने कहा कि वो जो टाइम था ना, आपकी कोशिश होती थी कि जो मिस्टर साजिद हैं, अगर वो एक दिन यहाँ है तो एक दिन वहां पे भी चले जाएं, सॉरी, एक दिन यहाँ इफ्तार कर रहे हैं तो दूसरे दिन वहां इफ्तार करें, एक दिन यहाँ सहरी कर रहे हैं तो दूसरे दिन वहां सहरी करें। अब ऐसा नहीं है, अब आपके बच्चे जवान हो रहे हैं तो आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं। डेली मिस्टर साजिद आपकी वीडियो में ही नजर आ रहे हैं, इफ्तार में भी तकरीबन, सहरी में भी तकरीबन, और आपकी ही जो तमाम तर काम काज है वो करते नजर आते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर वो ये सब ना करें तो फिर आप एक ड्राइवर रखेंगी और तो फिर फायदा हस्बैंड के रहने का, ऐसा आपका कहना था ना। तो आपने अपनी ऑडियंस को, जो कि यहाँ पर
ऑडियंस कह लें या रिएक्शन चैनल कह लें, जो कि कौसर के आने के बाद ये वाला एटीट्यूड देख रहे हैं कि कौसर इतने टाइम बाद आई है लेकिन फिर भी उसके साथ कोई रोजा इफ्तार नहीं हो रहा, तो आपने इस चीज को भी यहाँ ऐसे कह दिया। मतलब अदल आप क्यों डिसाइड कर रही हैं? अदल मिस्टर साजिद को करना है, वो क्यों नहीं कर पा रहे है ना? वो हस्बैंड है, आप दोनों वाइफ्स हैं, मैं ये सोच रही हूँ। खैर, सितारा ने कहा कि एक टाइम था जब वो इन चीजों के पीछे बिल्कुल बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और कहती थी कि ठीक है, एक दिन यहाँ तो तुम एक दिन वहां चले जाओ, और ये बिल्कुल कमाने के पीछे पागल थी। बस दिन रात इनको व्लॉग की फिक्र रहती थी कि बस व्लॉग अपलोड हो जाए, कंटेंट बन जाए, यही थी ना कमाई, और क्या थी। तो फिर सितारा सेड कि अब ऐसा नहीं होगा, और अब चाहे यहाँ पर उनकी रात में भी जरूरत पड़ जाए, दिन में भी जरूरत पड़ जाए, इफ्तार हो, यहाँ पर फैमिली ज्यादा है तो यहाँ पर उनको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, है ना, ये वाली चीज। तो ये तमाम तर चीजें सितारा आप क्यों डिसाइड कर रही हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। आपने खुद कहा कि वो आपकी बहू नहीं है ना, तो फिर इतना ज्यादा कंट्रोलिंग एटीट्यूड क्यों दिख रहा है आपकी तरफ से, है ना? नॉर्मल बैलेंस वे में चलें तो फिर बैलेंस में ही तमाम तर चीजें अच्छी लगेंगी। अदरवाइज तो मैं समझ नहीं पा रही कि आप कहना क्या चाहती हैं। खैर, यहाँ पर सितारा ने कहा दिस टाइम उन्होंने अपने हस्बैंड को क्लियरली कह दिया कि जो घर है, जो खर्च है, वो तुम उठाओगे। जो भी चीज है, एक चीज दिलानी है, कोई राशन है तो वो तुम दिलाओगे। लेकिन हम स्टार्ट से देख रहे थे कि जो राशन है वो मिस्टर साजिद ही लेते थे। उन्होंने आकर खुद वीडियो बनाई थी और उसमें कहा था कि अपना जो सेकंड घर है उसका खर्चा वो खुद उठाते हैं। अभी बनाई थी ना, जो उन पर लोग सवालात उठा रहे थे कि तुम्हारे साथ साथ कौसर आई और तुमने छुपा के रख दिया, तो उन्होंने कहा था कि वो खर्चा भेजते हैं या वो खर्चा उठाते हैं और सितारा खर्चा नहीं देती। इस तरह की वीडियो आई थी। तो अब किसकी बात को सच माने, आपकी बात को सच माने या उनकी बात को सच माने? खैर, इसके अलावा सितारा ने कहा कि अब तक उन्होंने कौसर की दावत नहीं की है बाज़ाब्ता इस घर में। दावत तो खैर एक फॉर्मेलिटी होती है ना, मतलब इतना सारा इफ्तार आपका दिन आकर गुजर गया, बट कौसर एक दिन भी आपके घर में नहीं आई है। मुझे लगता है ऑन कैमरा नहीं आई है, ऑफ कैमरा लाजमी सी बात है होती होगी। 24 घंटे का दिन होता है और उस दिन में क्या-क्या हो रहा है किसे पता, है ना? फिर आपने कहा कि जो बच्चा है वो अब बड़ा होगा, उसकी स्कूलिंग है, तो शहर में रहने की उसको भी आदत हो गई है कौसर को, और ये तमाम तर चीज़ें। तो अब मिस्टर साजिद ने कहा है ये उसका लास्ट चांस है और अगर अब कुछ ऐसा हुआ तो फिर वो पक्का गई और फिर वापस नहीं आएगी। मैं बड़ी हैरान हूँ भई, उनकी और कौसर की अलग लाइफ़ है, आपकी और मिस्टर साजिद की अलग लाइफ़ है। आपकी लाइफ में कौसर का इंटरफेरेंस है क्या कि तुम नहीं जाओगे उसके पास, तुम उसके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करोगे? दूसरी बीवी है ना लाडली, तो जो दूसरी बीवियाँ होती हैं वो इस तरह देखा जाता है ना, नाज़ नखरे उठवाती हैं। तो मुझे उसकी तरफ से ये वाली चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन फिर आपकी तरफ से ऐसा क्यों है कि अगर उसने उसके घर में से किसी ने भी कुछ आपको बोला या आपके कानों तक कोई भी एक बात पड़ गई, तो फिर लास्ट चांस होगा। ये तमाम तर चीज़ें मुझे मज़ीद मेसी लगी हैं। और आपने कहा कि आप अपने हक़ के लिए अब उठी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अपने हक़ के लिए हर इंसान को उठना चाहिए। क्या आप, क्या कौसर, या क्या मिस्टर साजिद, या क्या फिर यहाँ बैठा कोई रैंडम पर्सन, हक़ के लिए तो बिल्कुल उठना चाहिए। लेकिन हक़ के चक्कर में ना इमोशंस के साथ प्ले नहीं करना चाहिए। बाकी भई लेट्स सी कहाँ तक आपकी कहानी, आपकी बातों पर लोगों को यकीन आता है, कहाँ तक लोग कहते हैं कि तुमने ठीक किया, कहाँ तक आपने ठीक किया है। ये अब जब लोगों के रिव्यूज़ आएँगे तो फिर पता चल ही जाएगा। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।